ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद अब भारत का अगला मिशन है ऑपरेशन पीओके। पीएम मोदी साफ कर चुके हैं, पाकिस्तान से बात कश्मीर पर नहीं बल्कि पीओके पर होगी। और उसके बाद विदेश मंत्रालय ने भी दुनिया को साफ कह दिया है, इस मामले पर किसी भी तरह की मध्यस्थता भारत को मंजूर नहीं और अब पाकिस्तान को पीओके खाली करना ही होगा। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जाने दे, वो कभी नहीं। भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिन में तारे दिखाने के बाद अब भारत का सीधा संदेश है कि पाकिस्तान पीओके खाली कर। पाकिस्तान जो कि अवैध रूप से भारत के कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा जमा कर बैठा है, अब वक्त आ गया है कि उससे पीओके छीना जाए और भारत के अभिन्न अंग को अपने साथ फिर से जोड़ा जाए। पाकिस्तान अभी तक भारत के हमलों से करा रहा है। अब उसका सबसे बड़ा डर भी यही बना हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से भारत ने सीधा संदेश दे दिया है कि अगर अब भारत पाकिस्तान के बीच कोई मुद्दा है तो वो आतंक के अलावा सिर्फ एक है और वो है पीओके, जिसे अब भारत वापस हासिल करके रहेगा। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद साफ साफ कह दिया है कि अब पाकिस्तान से बात सिर्फ पीओके को लेकर होगी और यही भारत की नीति भी रही है। ये बात कल एक बार फिर दोहराई गई और इस बार विदेश मंत्रालय ने भी पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान जल्द ही पीओके खाली करे। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। पीओके को लेकर भारत की तरफ से सीधा संदेश दिया जा चुका है कि अब पीओके से पाकिस्तान को हटना होगा, पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा, क्योंकि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। पीओके के मामले पर किसी की मध्यस्थता मंजूर नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर के पहले से ही देश में यह मांग उठाई जा रही है और खुद पीओके के लोग भी पाकिस्तान से छुटकारा चाहते हैं। इस वजह से वहां कई बार बड़े प्रदर्शन भी देखने को मिले। भारत ने भी अब ऑपरेशन पीओके की शुरुआत कर दी। जब पीओके में बने आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया गया, वो आतंकी अड्डे जो कि भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए थे, और अब शहबाज और मुनीर की पकड़ इसके बाद बहुत ढीली पड़ चुकी है। भारत की तरफ से बार बार पीओके को अपना अभिन्न अंग बताया गया है और अलग अलग मंचों पर पाकिस्तान के इस अवैध कब्जे के बारे में दुनिया को बताया गया है। पाकिस्तान का सम्मान करो मतलब क्या? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जाने दे, वो कभी नहीं हो सकता। मैं पूर्णतया इस बात पर भारतीय जनता पार्टी का मत रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है और हमें ही मिलना चाहिए, और वो नहीं आता है तब तक हम सबका दायित्व अधूरा है। भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। भारत ने यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी उठाया था और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का संदेश और फिर विदेश मंत्रालय का
ये बताता है कि अब भारत की तरफ से पीओके हासिल करने के लिए असली लड़ाई शुरू हो चुकी है और इसे लेकर पाकिस्तान पर कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों ही तरीके से प्रहार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत का पराक्रम देखने के बाद पाकिस्तान के पसीने छूट गए। घबराहट में शहबाज और मुनीर ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश भी की, लेकिन भारत ने सबूतों के साथ एक एक झूठ को बेनकाब कर दिया और अब पाकिस्तान की जनता भी समझने लगी है कैसे वहां के हुक्मरानों और मुनीर ने मिलकर उनको बेवकूफ बनाया। जो पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से खुद ही दिन में सपने देखकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब वो खुद लाइन पर आने लगा है। एक एक कर जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के झूठों की पोल खोल रहा है, वहाँ की जनता की आंखें भी खुल रही हैं और वो खुद मान रहे हैं कि कैसे उनकी सरकार ने उन्हें पागल बना दिया। हमारे पास कोई विजुअल एविडेंस नहीं। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर नहीं दिखाई गई कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ। नॉट अ सिंगल पिक्चर। मेरा ये सवाल है कि हमने बाबर जैसे एडवांस क्रूज मिसाइल क्यों इस्तेमाल नहीं किया? कोई ऐसा हथियार होना चाहिए था जो हम इस्तेमाल करते, जो हमें विजुअल कंफर्मेशन तो देता कि हमने भारत की कौन सी जगह टारगेट की है। अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमने भारत की कितनी जगह तबाह की। हो भी क्यों ना, जिस तरीके से भारत एक एक कर पाकिस्तान के खिलाफ सारे सबूत पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। सेना ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सबको दिखाया कि कैसे पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए गए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के S-400 नष्ट किए जाने के दावे का भी फैक्ट चेक कर दिया। जब आदमपुर एयरबेस पहुंचे तब पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया। तो अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचा, अब खुद उसका मीडिया भी कबूलनामे पर आ गया है। और तो और अब तो सैनिकों के मारे जाने की खबरें भी उसका मीडिया दिखाने लगा है। और अब आपको ताज़ा तरीन खबर दें। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में मुसल्लह अफवाज के 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, 78 जख्मी हुए। भारतीय वहशियाना हमलों के नतीजे में 40 शहरी शहीद हुए। हमलों में 121 मासूम शहरी जख्मी हुए। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए, कई पाकिस्तान के सैनिक शहीद हो गए, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। ये तो इस हार पर भी जश्न मना रहे हैं। और तो और रफेल को लेकर इनका ऑब्सेशन इतना है कि भाई रफेल पर गाना तक बना डाला है। रफेल पे तुझे नाज था उड़ा के देख लिया, रफेल पे तुझे नाज था उड़ा के देख लिया, हमने उसे आसमान में दौड़ा के देख लिया, हमने उसे आसमान में दौड़ा के देख लिया। लेकिन खुद उसी के दावे पर अब वहाँ के लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। ये ट्वीट चेक करें स्काई न्यूज की। स्काई न्यूज कहता है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने बताया है कि हमने भारत के 2 जहाज गिरा दिए हैं। पाकिस्तान टेलीविजन कहता है कि स्काई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल जहाज मार गिराया है। और तस्वीर क्या चला रहे हैं वो जाली वाली। स्काई न्यूज कह रहा है कि पीटीवी ने बताया जहाज गिर गए हैं, पीटीवी कह रहा है नहीं हमें स्काई न्यूज ने बताया जहाज गिर गए। ये किसी को भी नहीं पता कि किसने किसको बताया। दावे तो यहाँ तक कर दिए गए कि पाकिस्तान ने भारत का पायलट पकड़ा है। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान की जानिब से राफेल गिरा दिया गया है। अहम तरीन खबर है, पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और राफेल फेल हो गया है। लेकिन उनके दावों की पोल भी खुद पाकिस्तानी सेना ने खोल दी, जिसमें बताया गया कि उनके पास कोई पायलट नहीं है। As international media also reported that Pakistan has Indian pilot in the custody. So do we have Indian pilot in our custody? And if we have, are we going to return her or not? So I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that has been generated. इतना ही नहीं, पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती भी इसे लेकर करवा चुका है। जब खुद उसके देश का रक्षा मंत्री सबसे बड़ा कॉमेडियन बना हुआ था। जहां एक तरफ भारत पाकिस्तान में तबाही के सबूत पेश कर रहा था, तो वहीं ख्वाजा आसिफ सोशल मीडिया को सबूत बताने लगे। खुद पाकिस्तान का पीएम भी ऐसा है। जब खुद पाकिस्तान का पीएम एक संदेश तक ठीक से नहीं बोल पाता, देश के नाम संबोधन में 15 एडिट कट लगाए गए थे और जुबान से बातें जीत की कर रहा था। झपटना पलटना, पलट कर झपटना के मज़दाक इन शाहीनों ने चंद ही घंटों में
भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। खैर, पाकिस्तान के इस झूठ की पोल भी खुद पाकिस्तान के लोग खोल दे रहे हैं। ये लड़ाई ऐसा लगता है कि रुक गई है। लड़ाई दोबारा भी शुरू हो सकती है, लेकिन भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। पाकिस्तान के ये शगुफे, ये बड़बोली बातें और ये खोखले दावे ही हैं कि पूरी दुनिया उसकी बातें मानना तो दूर, कोई सीरियसली सुनना भी नहीं चाहता है। दुनिया देख भी चुकी है और समझ भी चुकी है कि कैसे एक बार फिर भारत के आगे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अपनी सत्ता संभालने के बाद पहली बार मिडिल ईस्ट की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान कतर से एक बेशकीमती तोहफा मिलने वाला है। यह कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि 3,500 करोड़ का गिफ्ट है। इसे आसमान का महल भी कहा जा रहा है। दुनिया का सबसे महंगा गिफ्ट, 3500 करोड़ का उड़ता महल। ट्रंप का फ्लाइंग पैलेस देखिए। आपके हिसाब से महंगे तोहफे का पैमाना क्या है? हीरे, जेवरात, महंगी कार और महल। लेकिन जब गिफ्ट में उड़ने वाला महल मिले तो क्या बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि उड़ने वाला महल, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन इसको पॉसिबल कर रहा है कतर, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देने जा रहा है 3500 करोड़ का हवा महल। ये गिफ्ट कोई आम गिफ्ट नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे महंगा गिफ्ट है। इसे फ्लाइंग पैलेस भी कहा जाता है। यह है लग्जरी बोइंग 747-8 जंबो जेट एयरक्राफ्ट, जिसे उड़ता शाही महल कहा जा रहा है। इसमें राजा महाराजाओं के महल जैसे कमरे, सोने चांदी से जड़े सामान और तमाम सुख सुविधाएं मौजूद होंगी। विमान जब इतना महंगा है तो इसके अंदर कुछ न कुछ खासियत तो होगी ही। आपको बता दें कि ये प्राइवेट बोइंग 747 है, जो अपने आप में हवा में तैरता हुआ एक महल है। बोइंग 747-8 की खासियत क्या है? इसकी कीमत 3400 करोड़ है, लंबाई 250 फीट है, टेक ऑफ वजन 9,75,000 पाउंड, इंजन GE के 4 जेनेक्स 2B67 इंजन है, कम्युनिकेशन स्पेशली मिलिट्री ग्रेड सिस्टम। बोइंग 747-8 अंदर से महल की तरह दिखता है। इस लग्जरी विमान के इंटीरियर की बात करें तो इसमें गोल्ड प्लेटेड फिटिंग्स, कस्टमाइज्ड फर्नीचर, लग्जरी बेडरूम और कॉन्फ्रेंस रूम है। ट्रंप का ये उड़ता शाही महल है, जिसमें आलीशान मास्टर बेडरूम है, 2 बड़े बाथरूम हैं, एक प्राइवेट ऑफिस है। इसके अलावा 5 छोटे छोटे किचन, 9 छोटे टॉयलेट, 40 टेलीविजन और 10 बड़ी टीवी स्क्रीन है। कतर सरकार की ओर से तोहफे में दिया जा रहा बोइंग 747-8 दुनिया का सबसे लंबा यात्री विमान है। ऊपरी डेक आमतौर पर वीवीआईपी बैठकों, निजी स्वीट और ऑफिस स्पेस के लिए है, जबकि नीचे की डेक बैठने और दूसरी सुविधाओं के लिए है। बाकी हवाइयां तो इसकी तस्वीरें देखकर ही उड़ जाएंगी। कतर का प्लेन ट्रंप के अभी के फोर्स 1 से कहीं ज्यादा आधुनिक और शानदार है। अपनी लग्जरी और हाईटेक तकनीक के लिए फेमस है। ये बोइंग 747 सीरीज का लेटेस्ट और सबसे बड़ा वर्जन है। इसके साथ ही आधुनिक ग्लास कॉकपिट और नेविगेशन सिस्टम है। मिसाइल से सुरक्षा के लिए काउंटर मेजर्स के तौर पर इंफ्रारेड जैमर जैसी सुविधाएं हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल प्लेन है। ट्रंप ने कतर सरकार से गिफ्ट मिलने की खबर को अच्छा कदम बताया है। उन्होंने रविवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में डेमोक्रेटिक पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो इस उपहार को लेकर बेवजह सवाल उठा रहे हैं। कतर सरकार की ओर से बेशक ऐलान कर दिया गया है, लेकिन ट्रंप को ये गिफ्ट अभी नहीं मिलेगा। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने तक ट्रंप इस विमान में नहीं बैठ सकते हैं। इसमें अभी समय लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।